भक्तों, एक बार जरा रुक जाना। आज का यह सत्संग बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना, ये तो हम सब बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में लगी वो घंटी जिसे हम बिना सोचे समझे बजा देते हैं, उसके पीछे कितना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आपने आज तक बिना जाने समझे घंटी बजाई है तो आगे की बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी आस्था और आपके मन की शांति दोनों जुड़ी हुई हैं। हमारे शास्त्रों में हर एक क्रिया के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है और घंटी बजाना भी उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक साधना है, एक तरीका है खुद को भगवान के करीब ले जाने का। लेकिन जैसे हर काम को सही विधि से करने पर ही उसका पूरा फल मिलता है, वैसे ही घंटी बजाने का भी एक सही तरीका है, एक सही भाव है। और यही भाव, यही तरीका आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं वहां से जहां से हमारी सनातन परंपरा शुरू होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब मंदिरों की रचना की, जब देवालयों की स्थापना की, तो हर एक चीज को बहुत सोच समझ कर रखा गया। मंदिर का द्वार, गर्भगृह, शिखर और द्वार पर लटकी वो घंटी, सब कुछ एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया गया था। ये कोई सजावट की चीज नहीं है भक्तों, ये एक माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का, अपने मन को एकाग्र करने का। शास्त्रों में कहा गया है कि जब घंटी की ध्वनि उत्पन्न होती है तो उससे ओम के समान एक नाद उत्पन्न होता है, जिसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। ये वो ध्वनि है जो हमारे मन को सांसारिक विचारों से हटाकर भगवान की ओर केंद्रित करने में मदद करती है। जैसे ही घंटी बजती है, उसकी गूंज हमारे कानों से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और उस एक पल के लिए हमारा मन हर तरह की चिंता, हर तरह के भटकाव से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाने की परंपरा शुरू की थी। लेकिन भक्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। घंटी बजाने का मतलब सिर्फ हाथ उठाकर बिना ध्यान दिए जल्दी जल्दी उसे हिला देना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस पूरी साधना का लाभ नहीं उठा पा रहे जो घंटी बजाने के पीछे छुपी हुई है। तो सही तरीका क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें, सबसे पहले मन में यह भाव लाएं कि आप अपने इष्ट देव के सामने जा रहे हैं, अपने सबसे प्रिय के सामने। मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, क्रोध या नकारात्मक विचार ना हो। इसके बाद दोनों हाथों से धीरे धीरे घंटी को बजाएं, जल्दबाजी में नहीं बल्कि शांत मन से, जैसे आप भगवान को अपने आने की सूचना दे रहे हो। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाकर हम भगवान से यह निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर उपस्थित हुआ हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि मंदिर की घंटी सिर्फ देवता को जगाने के लिए बजाई जाती है, जैसे कि भगवान सो रहे हों और हमें उन्हें जगाना हो। भक्तों, यह एक बहुत ही सतही और अधूरी समझ है। भगवान तो सदैव जागृत हैं, वो कभी सोते नहीं। घंटी की ध्वनि असल में हमारे अपने मन को जगाने के लिए है, हमारी अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए है। ये हमें बाहरी संसार से अंदर की ओर, आत्मा की ओर मोड़ने का एक माध्यम है। अब सवाल यह उठता है कि क्या घंटी बजाने के भी कुछ नियम हैं? क्या करें और क्या ना करें? भक्तों, बिल्कुल है, और इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। सबसे पहली बात, जब भी आप घंटी बजाएं, कोशिश करें कि जल्दबाजी में ना बजाएं। बहुत से लोग मंदिर में घुसते ही बिना किसी भाव के तेजी से घंटी को कई बार हिला देते हैं, मानो कोई औपचारिकता निभा रहे हों। यह सही तरीका नहीं है। घंटी को एक बार शांत और स्थिर हाथों से बजाना चाहिए, ताकि उसकी ध्वनि पूरी तरह गूंजे और वातावरण में फैले। दूसरी बात, घंटी बजाते समय मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी, चिंता या सांसारिक विचार नहीं होने चाहिए।
उस पल में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान होना चाहिए। यही वो क्षण है जब आप अपने और ईश्वर के बीच की दूरी को कम कर रहे होते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग बहुत जोर से घंटी बजाते हैं, यह सोचकर कि जितनी तेज आवाज होगी भगवान उतना ही जल्दी सुनेंगे। भक्तों, यह सोच सही नहीं है। घंटी की ध्वनि का महत्व उसकी तीव्रता में नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता और आपके भाव में है। शांत मन से बजाई गई घंटी की ध्वनि तेज लेकिन भावहीन ध्वनि से कहीं अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसके बारे में जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। मंदिर में सिर्फ घंटी ही नहीं, बल्कि दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाने की भी एक विशेष परंपरा है और इनका भी अपना अलग महत्व है। दीपक जलाने का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो यह हमारे भीतर के अंधकार, हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करने की प्रार्थना होती है। इसी तरह धूप और अगरबत्ती जलाने का उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना और मन को एकाग्र करना है। जब सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता है तो यह हमारे आसपास की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक माना जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मंदिर में किस समय दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इन दोनों समयों को संधिकाल कहा जाता है, जब दिन और रात का मिलन होता है और इस समय की गई पूजा का फल कई गुना अधिक माना जाता है। अब भक्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हैं और जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। घर में पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है, खासकर माँ लक्ष्मी की पूजा में। यह माना जाता है कि घी के दीपक से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आती है। वहीं तिल के तेल का दीपक शनिदेव की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पूजा में कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान विष्णु और उनके सभी स्वरूपों को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। वहीं भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और माँ दुर्गा तथा देवी स्वरूपों को लाल रंग के फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दान की, जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से हमारे जीवन के कई कष्ट दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि इससे किसी की भूख मिटती है। इसके अलावा वस्त्र दान, विशेषकर सर्दियों में जरूरतमंदों को कंबल या वस्त्र देना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे सुनकर शायद आप अपनी कुछ आदतों पर फिर से विचार करेंगे। मंदिर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए। मंदिर में प्रवेश करते समय चप्पल, जूते बाहर उतारना, हाथ पैर धोना और स्वच्छ मन से अंदर जाना, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। मंदिर के अंदर ऊंची आवाज में बात करना, मोबाइल फोन का प्रयोग करना
या किसी प्रकार की अशांति फैलाना यह अनुचित माना जाता है, क्योंकि मंदिर शांति और ध्यान का स्थान है। इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल हुए फूल, फल या अन्य सामग्री को कभी भी अपमानजनक तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें किसी पवित्र स्थान पर या बहते जल में विसर्जित करना उचित माना जाता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में लोग अक्सर जानना चाहते हैं, वो है मंत्रों का महत्व। पूजा के समय मंत्रों का उच्चारण करने से मन को एकाग्रता मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमः शिवाय शिव भक्तों के लिए अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। वहीं नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भक्तों के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप बहुत फलदायी माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं वस्त्रों के रंग की, जिसका भी हमारी पूजा पाठ में विशेष महत्व है। पूजा के समय हल्के, स्वच्छ और सात्विक रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ा माना जाता है और इसे पहनकर पूजा करना ज्ञान और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो मां दुर्गा की पूजा में शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है और यह विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा में उपयुक्त माना जाता है। अब एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात, जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें अशुभ समय में करने से बचना चाहिए। जैसे राहु काल में कोई नया और शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। हर दिन का राहु काल अलग अलग समय पर होता है, इसलिए किसी भी नए कार्य या पूजा को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त देखना बहुत जरूरी माना जाता है। भक्तों, अब मैं आपको वापस उसी विषय पर लाता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी घंटी की, क्योंकि इस पूरी कथा का मूल सार यही है कि हर एक क्रिया, चाहे वो घंटी बजाना हो, दीपक जलाना हो या धूप अगरबत्ती करना हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है, हमारे मन को शुद्ध करना, हमें ईश्वर के करीब ले जाना। घंटी की ध्वनि, दीपक का प्रकाश, धूप की सुगंध, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हमारा मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर कुछ पल के लिए पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है। यही वो अनुभव है जो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले पहचाना था और यही कारण है कि आज भी ये परंपराएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं।